जय जय शंकर। ये अमृतवाणी, ये आशीर्वाद हमारे साथ जुड़ा और अब इसके बाद एकात्मता की प्रतिमा के अनावरण के इस अवसर पर तिरुपति से शुभकामना स्वरूप पूज्य स्वामी विजयेंद्र सरस्वती जी द्वारा आदेशित विख्यात विद्वान द्वारा संस्कृत भाषा में रचित स्रोतों का पठन। और जैसा कि आप देख रहे हैं, तिरुपति से विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को इस अवसर विशेष पर सामग्री भेंट करने के लिए, शुभकामना भेंट करने के लिए। और अब हम प्रोफेसर वी कुटुंब शास्त्री से निवेदन करते हैं कि वे स्रोतों का वाचन करें। अस्मिन् ओंकारेश्वर क्षेत्रे भगवत्पाद संस्मरणं निर्वर्तयतः सज्जनान् प्रति जगद्गुरु शंकराचार्याणां श्री कांची कामकोटि मूलाम्नाय सर्वज्ञ पीठाधीश्वराणां श्रीमच्छंकर विजयेंद्र सरस्वती महास्वामिनाम् आज्ञया वितीर्णाः आशिषः अभिनंदनञ्च। प्रचार्यं सर्वलोकेषु संचार्यं हृदयाम्बुजे विचार्यं सर्ववेदान्तैः आचार्यं शंकरं भजे। इत्येतां प्रतनीं गिरं स्वकृतितः सत्यापनीयां धियाम् आरूढां गगनं वसूत्तर शतोन्नत्यांच मूर्तिं दधे। श्रीमान् भक्तितः आधिकारिकपदः कांस्येन संकाशिनीं चौहानः शिवराज सिंह सुकृति भद्रं सुसंगोऽश्नुता। चौहानः शिवराज सिंह सुकृति भद्रं ससंगो अश्नुता। एषः श्री कांची श्रीपादानाम् आशिषः श्री कांची कामकोटि मूलाम्नाय सर्वज्ञपीठेन जगद्गुरु शंकराचार्य श्रीमठ संस्थानेन मध्यप्रदेश शासनकर्तृक भगवत्पाद एकात्मतामूर्ति प्रतिष्ठापन अभिनंदनात्मकतया प्रकाश्यमानः शुभ संदेशः। श्रीमच्छंकरदेशिकः परशिवज्ञानावतारः कलौ सहस्रद्वयवत्सरोत्तरमभूत् धर्मस्य संस्थापने अद्वैतं श्रुतिचोदितं सुचरितं षड्देवतोपासनं सन्मार्गं प्रतिपादयन्। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर वी कुटुंब शास्त्री जी। तिरुपति से आए सभी इन भक्तगणों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय देवी सज्जनों, अब यह अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी, जो समूचे प्रकल्प के स्वप्न दृष्टा है और मध्य प्रदेश के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अभ्युदय के लिए लगातार जिनका पुरुषार्थ हमारे साथ और हमारे इस प्रदेश के साथ ही नहीं बल्कि अब एक विश्व मंच पर स्थापित होने जा रहा है। बहुत सम्मान के साथ अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने सारस्वत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। आइए करतल ध्वनि से हम माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे महान स्वप्न दृष्टा का अभिनंदन करें, स्वागत करें और उनसे निवेदन है कि इस अवसर पर अपने उद्गार हम सबसे साझा करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। एक बार हम सब प्रेम से और जोर से बोलें, भारत माता की, आदिगुरु शंकराचार्य जी भगवान की। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए जिनने देह धारण की है, ऐसे मंच पर विराजमान संपूर्ण संत समाज में प्रणाम करता हूँ। समय काफ़ी हो गया है तो मुझे लगा कि एक साथ में प्रणाम करूँ, तो आप सबके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। कृपा करके आप यहाँ पधारे। नीचे भी संत समाज बैठा हुआ है, उनको भी दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूँ। इस अवसर पर उपस्थित हमारे सभी बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों, आज सचमुच में जो कुछ हो रहा है उसमें लौकिक कुछ नहीं है, सब कुछ अलौकिक है। और एक बात और मैं कह दूं, ये जो हो रहा है ये कोई व्यक्ति नहीं कर रहा, ये कोई शासन नहीं कर रहा, ये तो स्वयं आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज की कृपा से हो रहा है।
सचमुच में उनकी इच्छा से हो रहा है। आज सच में ऐसा लग रहा है कि आनंद की वर्षा हो रही है। हम भाव विभोर हैं। आचार्य भगवान का फिर से अवतरण इस धरती पर हुआ है और ये इसलिए जरूरी है कि दुनिया में जितने भी द्वंद्व है, जितने भी वाद और विवाद है, उनका समाधान अगर कहीं है तो वो अद्वैत वेदांत में ही है। ये मेरा अपना विश्वास है और मेरा अकेले का नहीं। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं। आदि गुरु कहाँ केरल से चले, केवल 8 वर्ष की उम्र में चले, 1675 किलोमीटर चल के बीहड़ वनों से होते हुए कितनी कठिनाई से कंटका कीर्ण मार्ग को पार करके वो इस पवित्र धरती पर आए थे जहां उनको गुरु मिले थे। और जब हम लोगों ने नर्मदा सेवा यात्रा निकाली, नर्मदा सेवा यात्रा का विचार आया था सिंहस्थ के दौरान विचार महाकुंभ से। हमारे सभी श्रेष्ठ संत्या बैठे हैं, परम पूज्य अवधेशानंद जी हो, परमानंद जी हो, परमात्मानंद जी हो, गोविंद गिरी जी हो, माँ हो, अनेकों संतों ने भाग लिया। और तब नर्मदा सेवा यात्रा जब ओमकारेश्वर आई, तब यह विचार मन में आया कि आदि गुरु जिनके कारण भारत बचा हुआ है, भारत है इसलिए कि आदि गुरु शंकराचार्य थे। अगर वो ना होते तो भारत सांस्कृतिक रूप से एक नहीं होता। भगवान राम ने भारत को उत्तर और दक्षिण से जोड़ा, भगवान कृष्ण ने भारत को पूरब पश्चिम से जोड़ा, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर से भारत को जोड़ दिया। मैं बात के विस्तार में नहीं जा रहा, समय काफी हो गया है, लेकिन ये भारत का जो सनातन विचार है, जो मूल विचार है कि एक ही चेतना सब में है, एक ही चेतना। इसलिए हजारों साल पहले भारत ने कहा, हमारे ऋषियों ने उद्घोष किया, अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है, वसुदैव कुटुंबकम। ये एक विचार, एक ही चेतना सब में है। इसलिए भारत ने कहा आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको आत्मवत मानो, कोई दूसरा नहीं है। यह अद्वैत की यात्रा भेद से अभेद की अद्भुत यात्रा है। और इसको अलग अलग शब्दों में अनेकों ऋषियों ने कहा, संतों ने कहा। अब देखिए, अद्भुत देश है हमारा, अद्भुत देश जो कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, और प्राणियों में सद्भावना हो। केवल इंसानों में नहीं, मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो, और केवल हमारा नहीं, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व के कल्याण की मंगल कामना करने वाला अपना भारत, ये भारत भूमि है जिसने केवल अपने सुख की कामना नहीं की। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुर्भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो और सबका कल्याण हो। कहाँ ऐसा दर्शन मिलेगा? अलग अलग शब्दों में अनेकों संतों ने यही बात कही कि एक ही चेतना सब में है। तुलसीदास जी ने कहा, सिया राम में सब जग जानी। सारे जगत को कैसा मानो? सिया राम मैं मानो, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ये तुलसी बाबा ने कहा। कबीरदास जी ने कहा, साहब तेरी साहबी, साहब तेरी साहबी हर घट रही समाए, जैसे ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी ना जाए। कबीरा कुआ एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी में सब एक। कितने संतों ने ये कहा।
और वही अद्वैत का विचार, एक ही चेतना सब में है, वो मनुष्य मात्र में है। तो हम एक दूसरे के दुश्मन कैसे हो सकते हैं, एक दूसरे से भेद कैसे कर सकते हैं? यही तो सबका साथ है और सबका विकास है। और वही चेतना केवल मनुष्य मात्र में नहीं है, पशुओं में भी वही चेतना है। इसलिए उनको भी आत्मभाव से देखो। आप देखिए हमारे यहाँ 10 अवतार हुए, 10 अवतार, उनमें से 3 अवतार पशु के रूप में ही हुए, 12 मत्स्य और कूर्म अवतार, और चौथा नरसिंह अवतार आधे मनुष्य और आधे पशुओं के रूप में, आधे पशु के रूप में। इसका संकेत क्या है, इसके पीछे भाव क्या है? हमारे जितने देवता हैं उनके वाहन आप देख लीजिए, भोले शंकर, औगरदानी, फक्कड़ बाबा, भगवान शिव नंदी पे विराजते हैं। अगर भगवान विष्णु को आप पुकारो आर्त भाव से तो गरुड़ पे बैठ के वो आपकी रक्षा करने आते हैं। नर्मदा मैया मगर की सवारी करती है तो लक्ष्मी जी उलूक पे विराजती है। गणेश उत्सव चल रहा है, गणेश जी का वाहन मूषक है। इसका भाव क्या है? पशुओं को भी आत्मभाव से देखो, सब में वही है, केवल पशुओं में नहीं। पशु हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, नदियों पर्वत पहाड़ों में, ग्रह नक्षत्र तारों में, केवल उसी की सत्ता है, एक वही तो है। और इसलिए हमारे यहाँ का सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह जो जड़ और चेतन है वो ब्रह्म ही है। आप कल्पना करके देखिए, ये भाव अगर सबके मन में आ जाए तो कहाँ फिर युद्ध बचेंगे? युद्ध नहीं शांति, संघर्ष नहीं समन्वय, घृणा नहीं प्रेम। ये संदेश केवल अद्वैत ही दे सकता है, केवल अद्वैत ही दे सकता है। और इसलिए मन में ये विचार आया कि आचार्य शंकर ने, आचार्य भगवान ने जिस विचार को पुनर्स्थापित करने का काम किया, उस समय कितने भेद थे, अलग अलग मत, मतांतर, उनके झगड़े, संघर्ष, सबको पंचायतन पूजा से उन्हें एक करने का काम किया, एक करने का काम किया। और मैं अंदर अंतरात्मा से ये मानता हूं, अंतरात्मा से, कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पद का दिग्दर्शन कोई कराएगा तो ये अद्वैत दर्शन ही कराएगा, अद्वैत वेदांत ही कराएगा। और कोई दूसरा मार्ग दुनिया के पास नहीं है, और कोई दूसरा मार्ग दुनिया के पास नहीं है। और इसलिए मन में यह विचार आया कि आचार्य भगवान, जिनके कारण आज भारत है, जिनके कारण आज सनातन है, उन आचार्य भगवान की प्रतिमा, जब हम ओमकारेश्वर आए उस समय तो छोटी प्रतिमा थी, तब मन में आया कि एक विशाल मूर्ति आचार्य भगवान की यहाँ स्थापित की जानी चाहिए। और उसमें जो बात आई कि आचार्य शंकर की जो मूर्ति होगी उसका नाम क्या हो, तो एकात्मता की मूर्ति, स्टैचू ऑफ वननेस, पूरे भारत को और पूरी दुनिया को जो एकात्मता का संदेश देगी। और ऐसी भव्य मूर्ति, दिव्य, सचमुच में आज तो मैं खड़ा हुआ तो मैं देखते ही रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे आचार्य भगवान एक टक देख रहे हो और सब पर आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हो, सब पर आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हो। ये अद्भुत केंद्र बनेगा संतों की कृपा से, आचार्य भगवान की इच्छा से यह अद्भुत केंद्र बनेगा। एकात्मता की मूर्ति स्थापित हो गई है। इसके बाद अद्वैत लोक का हमने भूमि पूजन कर दिया है। मेरे मन में यह भाव था कि आने वाली पीढ़ियां अद्वैत है क्या ये जाने, और इसलिए हम कोई ऐसी रचना करें कि एक सिरे से अगर हमारे बच्चे हो, नौजवान हो, वो घुसें और दूसरे सिरे से निकलें तो अद्वैत दर्शन उनके दिमाग, मन, मस्तिष्क और आत्मा में बैठ जाए। इसको पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, लगातार ये विचार बढ़ता जाए। इसलिए यहाँ अद्वैत लोक बनेगा जिसका आज भूमि पूजन किया गया है। और इसके साथ साथ इसका एक महत्वपूर्ण घटक है आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय वेदांत संस्थान। ये अद्वैत का सिद्धांत दुनिया भर में जाना चाहिए। और दुनिया के अनेकों फिलासफर ये मानते हैं। आचार्य शंकर का मूल्यांकन करते हुए प्रसिद्ध न्यायविद नानी पालकीवाला ने कहा था कि आचार्य शंकर आत्मा के साम्राज्य के निर्माता थे। अब तक विश्व के किसी भी देश में जन्मे
10 सर्वश्रेष्ठ महापुरुषों की सूची बनाई जाए तो उसमें आदि शंकराचार्य का नाम सबसे ऊपर होगा, शीर्ष पर होगा। फ्रांस के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार और विचारक आंद्रे मालाराक्स का विश्वास था कि आचार्य शंकर का विचार दर्शन भगवत गीता और उपनिषदों को लेकर उनके उपदेश स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का पथ प्रदर्शन करेंगे। एक नहीं, अनेकों चिंतक और विचारक जो दुनिया भर के हैं, उन्होंने इस दर्शन को श्रेष्ठ माना। इसलिए ये विचार भारत के जन जन के मन में जाए, बच्चों के, बूढ़ों के, नौजवानों के जीवन में भी आए और दुनिया भर में हमारा अद्वैत वेदांत फैले। इसलिए आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय वेदांत संस्थान या गुरुकुलों का, जहाँ पढ़ने अद्वैत की शिक्षा लेने देश और दुनिया भर से कई विद्यार्थी आएंगे और अद्वैत में दीक्षित होकर दुनिया भर में शांति की स्थापना करने का काम करेंगे। एक अद्भुत, ये तो ज्ञान भूमि है आचार्य भगवान की, ज्ञान भूमि। जहाँ उनको गुरु मिले थे, यहाँ से ज्ञान का प्रवाह लगातार संपूर्ण विश्व में होता रहेगा, संपूर्ण विश्व में होता रहेगा। इसी की रचना अब यहाँ होनी है। अभी हम लोगों ने कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। एक है अद्वैत जागरण युवा शिविर। शंकर दूत यहाँ कई बैठे होंगे, मुझे लगता है शंकर दूत ये अद्वैत वेदांत जागरण शिविर में, अद्वैत जागरण युवा शिविर में जाते हैं और वहाँ उनको दीक्षित योग्य गुरु करते हैं। अद्वैत वेदांत का जो सिद्धांत है उसमें वैसे ही इतने संत बैठे हैं। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और एक निवेदन, विनम्र निवेदन सभी संतों से करना चाहता हूँ। एक योजना हमने बनाई है परिव्राजन की, ये विचार जन जन में फैलाना है। इसलिए एकात्मता यात्रा भी निकाली थी। आपको ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि गांव गांव वो ये एकात्म यात्रा गई थी और वहां से मिट्टी के कलश भर के हर गांव ने भेजे थे कि जब आचार्य भगवान की मूर्ति लगेगी तो मूर्ति का जो आधार बनेगा वहां हमारे गांव की मिट्टी और जल को भी डाल देना। तो गांव गांव से मिट्टी आई हुई है, लेकिन गांव गांव में ये विचार जाए, इसके लिए परिव्राजन योजना मेरी संतों से प्रार्थना है। श्रेष्ठ संत मंच पर विराजमान है कि आप मध्य प्रदेश में एक ब्लॉक कोई ले लीजिए, एक कोई ब्लॉक ले लीजिए और उस ब्लॉक में आप, ब्लॉक मतलब विकास खंड, एक तहसील से बड़ा होता है, वहाँ आप इस अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को जनता के मन में कैसे प्रवेश करें उसका प्रयत्न आप करेंगे तो अद्वैत घर घर पहुंच जाएगा। हर घर शंकर, घर घर शंकर, ये नारा नहीं लगेगा, सचमुच में हर घर अद्वैत पहुंचेगा, हर घर शंकर पहुंचेंगे, घर घर शंकर पहुंचेंगे और इसी से विश्व का कल्याण होगा, इसी से भारत का कल्याण होगा और इसी से हमारा भी कल्याण होगा। और इसलिए ये प्रार्थना करते हुए समय काफी हो गया है, लेकिन कार्यक्रम भी ऐसा था कि जिसमें इतना समय लगना था। हम लोग और थोड़ी देर बैठेंगे और हमें यहाँ से मार्गदर्शन मिलेगा, यही प्रार्थना करते हुए कि ये कोई कर्मकांड नहीं है, एक आत्मधाम कर्मकांड नहीं है, ये पूरी दुनिया को शांति का संदेश देके सही दिशा दिखाएगा, भारत के संस्कार देगा, जिससे लोग अपने जीवन को धन्य बना पाएंगे और एक ऐसे विश्व का निर्माण जहाँ सब सुखी हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, वो संदेश हमारा यहाँ से जाएगा। ये जो हो रहा है आचार्य भगवान की कृपा, उनकी इच्छा और उनके आशीर्वाद से हो रहा है। हम तो निमित्त मात्र हैं सब, लेकिन आइए निमित्त बनने का भी अपना आनंद है। हम कैसे भगवान के हाथों के अच्छे खिलौने बनके उनके कार्य को ठीक ढंग से जमीन पर नीचे उतारने में अपनी जिंदगी का योगदान दे सकें। मैं स्वयं भी इस कार्य के लिए अपने आप को समर्पित करता हूं और आपसे भी प्रार्थना करता हूं, आप भी थोड़ा समय दीजिए ताकि सचमुच में हम पूरे विश्व में इस मंत्र को गुंजा सकें कि धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का भारत माता की हर हर नर्मदे, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री।